क्या आप होरा शास्त्र के बारे में जानते हैं? कार्य सिद्ध का अचूक शास्त्रीय माध्यम होरा शास्त्र। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे होरा शास्त्र काम करता है। आप घर बैठे ही अपने हर कार्य को कैसे शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करें। ध्यान से सुने, देखें और समझें। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। इतनी विधि से कोई नहीं समझाता। जीवन को बनाएं सफल, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा। ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए खास पेशकश आपकी किस्मत। और जैसा कि आपको मालूम है, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे, चूंकि रविवार का दिन खास दिन है, छुट्टी का दिन है, पंडित जी खास आपके लिए लेके आए हैं। होरा शास्त्र के बारे में आज बताएंगे, क्या है ये कार्य सिद्धि का अचूक शास्त्रीय माध्यम है। होरा शास्त्र कैसे करता है होरा शास्त्र काम, और साथ ही घर बैठे कैसे आप कर सकते हैं इससे अपने कार्य को शुभ, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक निगाह डाल लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है कार्तिक, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, और आज का वार है रविवार, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है शुक्ल और करण है बालव। क्या आप होरा शास्त्र के बारे में जानते हैं? कार्य सिद्ध का अचूक शास्त्रीय माध्यम होरा शास्त्र। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे होरा शास्त्र काम करता है। आप घर बैठे ही अपने हर कार्य को कैसे शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करें। ध्यान से सुने, देखें और समझें। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। इतनी विधि से कोई नहीं समझाता। जीवन को बनाएं सफल, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा। ठीक 7:02 पर। तो यदि आप चाहते हैं आपके तमाम जो समस्त कार्य हैं वो सिद्ध हो जाएं, तो संपूर्ण कार्य सिद्धि हेतु होरा मुहूर्त क्या होता है, होरा मुहूर्त के बारे में आप बताइए पंडित जी, होता क्या है। जी बिल्कुल पंकज जी, देखिए प्रायः किसी भी व्यक्ति को जब किसी विशेष कार्य की शुरुआत करनी होती है तो वो उसे विशेष मुहूर्त में ही करना चाहता है, जो उनके आचार्य जी उनको पंचांग देख करके बताते हैं। तो आप अपने आचार्य जी से पूछते हैं। ज्योतिष शास्त्र में होरा चक्र का निर्माण किया गया है, जिससे आप किसी भी दिन स्वयं होरा देख करके भी कोई काम कर सकते हैं, जिससे आपका कार्य सफल हो जाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक अहोरात्र अर्थात यानी एक दिन रात में 24 होराएं होती हैं, जिससे हम 24 घंटे के रूप में जिसको हम जानते हैं, जिसके आधार पर हर एक घंटे की एक होरा होती है, जो किसी न किसी ग्रह की मानी जाती है। प्रत्येक वार की प्रथम होरा उस ग्रह की होरा होती है जिसका जो वार होता है। जैसे यदि आज हम लोग रविवार के दिन बात कर रहे हैं, रविवार का दिन है, तो पहली होरा जो होगी वो सूर्य की होगी। 24वीं होरा अगले दिन सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। होरा कैसे काम करती है और क्या इसका लाभ है, कैसे इसका क्रम है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि क्रम क्या है। यदि हमें जैसे आज हम लोग रविवार के दिन बात कर रहे हैं और आज हमें ये देखना है कि आज पहली होरा किसकी है, तो सबसे पहले आज हम आज का सूर्योदय देख लेंगे। उससे 1 घंटे तक जो होगी वो सूर्य की होरा पहली होरा होगी। दूसरी होरा जो होगी वो होगी शुक्र की होरा। तीसरी होरा जो होगी वो बुध ग्रह की होरा मानी जाएगी। चौथी होरा जो होगी वो चंद्रमा ग्रह की, चंद्र ग्रह की मानी जाएगी। पांचवी जो होगी वो शनि की होगी। छठी जो होगी वो गुरु की होगी। सातवीं जो होगी वो मंगल की होरा होगी। और उसी तरीके से जो 8वीं होरा होगी वो सूर्य की होगी, जो अंतिम
खत्म हो रहा होगी, अगले दिन जो है फिर आपको शुक्र की होरा मिल जाएगी। क्रमशः ऐसे ही चलता रहता है। ये जो एक सर्किल है, ये जो एक चक्र है, ये ऐसे ही चलता रहता है। जिस भी दिन का जो भी वार होता है उसी के हिसाब से ये होरा आगे बढ़ती रहती है और होरा निकाली जा सकती है। ये आपको देख लेना बहुत अनिवार्य होता है जब भी आप कोई शुभ काम कर रहे हो। अक्सर आप अपने आचार्य जी से पूछ लेते हैं, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि जब आपको आपके आचार्य जी उपलब्ध ना हो, तो आप अगर इस चक्र को रखते हैं अपने साथ और आप उसमें से देख लेते हैं कि आज का दिन कौन सा और आपको अपने काम के हिसाब से कौन सी होरा चुननी चाहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अभी जो मैंने आपको होरा का एक चक्र बताया है, किस होरा का क्या लाभ है, मैं ये भी आपको आगे बताने वाला हूं। बिल्कुल, तो किस होरा का क्या आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है वो पंडित वैभवनाथ शर्मा से जानेंगे। राशियों की शुरुआत कर लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि सबसे पहले। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आय की तुलना में व्यय अधिक होने वाला है, अतः संतुलन बना करके रखना चाहिए। राधा कृष्ण मंदिर में संध्या काल के समय में सुगंधित इत्र अर्पित करना आपको लाभ देगा। आज निराश होने से बचना है। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वाणी की सौम्यता को बना करके रखना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, जिससे आपके बिगड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में स्वयं को न लगाएं। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको शासन सत्ता का पूरा सहयोग मिलने वाला है। कोई बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी मिल सकती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। शिवलिंग पर श्वेत चंदन का लेप अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। परिवार के सुझाव को अनदेखा न करें। चलिए अब हम जान लेते हैं पंडित जी, आप क्या बताने वाले थे। अब होरा के लाभ आप हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, मैंने अभी तक आपको होरा कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं वार के अनुसार मुहूर्त बताया। जी, होरा मुहूर्त बताया और उसका चक्र बताया कि किसके बाद किसका क्रम आता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि होरा का फल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की होरा में आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए। यदि आप सरकारी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं किसी नौकरी में चार्ज लेना चाहते हैं, आप ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप किसी अधिकारी से मिलना चाहते हैं, टेंडर भरना चाहते हैं, या आप कोई माणिक रत्न धारण करना चाहते हैं, आपको किसी ने सूर्य के लिए उपाय बताया है, तो आपको वो सूर्य की होरा में करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसी तरीके से चंद्र की होरा की बात करते हैं। ये होरा सभी कार्य हेतु शुभ मानी जाती है। आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने चाहते हो, मांगलिक कार्य करने जा रहे हो, आपको कोई अच्छा समय ना मिल रहा हो, तो चंद्र की होरा में आप शुरुआत कर दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंगल की होरा में पुलिस व न्यायालयों से संबंधित कार्य व नौकरी ज्वाइन कर लेना, जुआ सट्टा लगाना, अगर आप कहीं शेयर्स में पैसा लगाते हैं, किसी को कर्ज देना चाहते हैं जो आपको समय से वापस मिल जाए, सभा समितियों में भाग लेना है, या आपको मंगल से संबंधित उपाय करने हैं, मूंगा धारण करना है, या केतु के लिए लहसुनिया धारण करना है, तो आप मंगल की होरा में करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वही बुध की होरा में, क्योंकि बुध व्यापार का स्वामी माना जाता है, तो नए व्यापार की शुरुआत करना, लेखन व प्रकाशन कार्य, अगर आप अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं तो आपको प्रकाशन कार्य बहुत अच्छा सूट करता है, तो आप बुध की होरा में करें। प्रार्थना पत्र देना, कहीं किसी को एप्लीकेशन देना है, बच्चे का विद्यारंभ कराना है, जो बहुत एक महत्वपूर्ण संस्कार मानते हैं, वो बुध की होरा में होना चाहिए। कोष संग्रह करना है, अर्थात सेविंग्स करनी है, आप पैसा अपना एफडी कराने जा रहे हैं या कहीं रखने जा रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। और बुध से संबंधित उपाय अर्थात पन्ना धारण करना आपको बुध की होरा में बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वहीं अब चर्चा करते हैं गुरु की होरा में कौन से कार्य करने चाहिए। बड़े अधिकारियों से अर्थात उच्चाधिकारियों से मिलना, शिक्षा विभाग में जाना, शिक्षक से मिलना, विवाह संबंधी कार्य, पुखराज रत्न धारण करना अर्थात बृहस्पति संबंधी आपको उपाय करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है गुरु की होरा में। शुक्र की होरा में नए वस्त्र धारण करना, आभूषण खरीदना, नए वस्त्र खरीदना या धारण करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। फिल्मों से, एंटरटेनमेंट से, मनोरंजन से संबंधित कार्य, फिल्मों की शुरुआत करना, मॉडलिंग की शुरुआत करना, मॉडलिंग करना, यात्रा करना, हीरा या ओपल धारण करना, जो शुक्र के रत्न माने जाते हैं, अगर आप शुक्र की होरा में करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। शनि की होरा में मकान की नींव खुदवाना, यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है शनि के दिनों में। और शनि की होरा में कारखाने की शुरुआत करना, वाहन व भूमि खरीदना, नीलम व गोमेद रत्न धारण करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इस प्रकार विभिन्न ग्रह की होरा में विभिन्न कार्य को करना आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो आज ये जो मैंने आपको मूल मंत्र दिया है, उम्मीद करता हूं आपने इसको सुना होगा, समझा होगा और लिखा होगा। इसी अनुरूप अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में सफलता और ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो अब आप समझे होंगे हम आपको क्यों कहते हैं कि पंडित जी कुछ खास इनके खजाने में रहता है, वो छुट्टी के दिन, क्योंकि इन्हें मालूम है अवकाश का दिन होता है तो ज्यादातर लोग घर पे होते हैं, तो जो जो पंडित जी बातें बताते हैं उसका लाभ आपको मिले, इसलिए इनका प्रयत्न रहता है कि छुट्टी वाले दिन ऐसा कुछ अपने अनमोल खजाने में से निकालकर पंडित जी लाएं। और होरा के बारे में इतनी खूबसूरत बातें पंडित जी ने अभी आपको बताई हैं। अब बारी आती है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके समक्ष आ सकती है। आज की दिनचर्या में अपने खान पान के प्रति सचेत रहिए। भगवान श्री गणपति की आराधना करें और परिश्रम से पीछे न हटें।
वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार हेतु आज उत्तम दिन है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। 21 दूर्वा सिंदूर की एक डिब्बी 5 लड्डू वर्क लगा करके अगर आप भगवान श्री गणेश के चरण में रखते हैं बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत ज्यादा बात आज किसी से मत करिए। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद हो सकती है। हरे वस्त्र धारण करना आपको लाभ देगा। मानसिक तनाव और उदासीनता से बचें। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए खराब स्वास्थ्य को आज की दिनचर्या में आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। हरे वस्त्र व हरी चूड़ियां बुधवार को किन्नरों को दान करना आपको लाभ देगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा का दिन नहीं है, यात्रा से बचें। चलिए धीरे धीरे करते करते 7 राशियां हो गई। 8वीं राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश यात्रा की संभावना दिखाई देती है, जिसमें आपको लाभ भी मिलने वाला है। गौरी शंकर रुद्राक्ष आज अपने पास रखना या धारण करना आज के दिन को सफल बनाएगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। तो चलिए छुट्टी का दिन है, आज बिल्कुल क्रोध मत करिएगा। ये पंडित जी की सलाह है आपकी जितनी भी लोगों की ये राशि है उनके बारे में। और अब बारी आती है एक छोटे से ब्रेक की, लेकिन जब लौटेंगे तो 4 राशियां भी बाकी बची हैं, वो पंडित वैभवनाथ शर्मा से जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। ने मूंगा धारण करना है या केतु के लिए लहसुनिया धारण करना है तो आप मंगल की होरा में करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वही बुध की होरा में, क्योंकि बुध व्यापार का स्वामी माना जाता है, तो नए व्यापार की शुरुआत करना, लेखन व प्रकाशन कार्य, अगर आप अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं तो आपको प्रकाशन कार्य बहुत अच्छा सूट करता है, तो आप बुध की होरा में करें। प्रार्थना पत्र देना, कहीं किसी को एप्लीकेशन देना है, बच्चे का विद्यारंभ कराना है, जो बहुत एक महत्वपूर्ण संस्कार मानते हैं, वो बुध की होरा में होना चाहिए। कोष संग्रह करना है, अर्थात सेविंग्स करनी है। आप पैसा अपना एफडी कराने जा रहे हैं या कहीं रखने जा रहे हैं तो आपको करना चाहिए। और बुध से संबंधित उपाय अर्थात पन्ना धारण करना आपको बुध की होरा में बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वहीं अब चर्चा करते हैं गुरु की होरा में कौन से कार्य करने चाहिए। बड़े अधिकारियों से अर्थात उच्चाधिकारियों से मिलना, शिक्षा विभाग में जाना, शिक्षक से मिलना, विवाह संबंधी कार्य, पुखराज रत्न धारण करना अर्थात बृहस्पति संबंधी आपको उपाय करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है गुरु की होरा में। शुक्र की होरा में नए वस्त्र धारण करना, आभूषण खरीदना, नए वस्त्र खरीदना या धारण करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। फिल्मों से, एंटरटेनमेंट से, मनोरंजन से संबंधित कार्य, फिल्मों की शुरुआत करना, मॉडलिंग की शुरुआत करना, मॉडलिंग करना, यात्रा करना, हीरा या ओपल धारण करना, जो शुक्र के रत्न माने जाते हैं, अगर आप शुक्र की होरा में करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। शनि की होरा में मकान की नींव खुदवाना, यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है शनि के दिनों में। और शनि की होरा में कारखाने की शुरुआत करना, वाहन व भूमि खरीदना, नीलम व गोमेद रत्न धारण करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इस प्रकार विभिन्न ग्रह की होरा में विभिन्न कार्य को करना आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो आज ये जो मैंने आपको मूल मंत्र दिया है, उम्मीद करता हूं आपने इसको सुना होगा, समझा होगा और लिखा होगा। इसी अनुरूप अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में सफलता और ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो अब आप समझे होंगे हम आपको क्यों कहते हैं कि पंडित जी कुछ खास इनके खजाने में रहता है वो छुट्टी के दिन, क्योंकि इन्हें मालूम है अवकाश का दिन होता है तो ज्यादातर लोग घर पे होते हैं। तो जो जो पंडित जी बातें बताते हैं उसका लाभ आपको मिले, इसलिए इनका प्रयत्न रहता है कि छुट्टी वाले दिन ऐसा कुछ अपने अनमोल खजाने में से निकालकर पंडित जी लाएं। और होरा के बारे में इतनी खूबसूरत बातें पंडित जी ने अभी आपको बताई हैं। अब बारी आती है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके समक्ष आ सकती है। आज की दिनचर्या में अपने खान पान के प्रति सचेत रहिए। भगवान श्री गणपति की आराधना करें और परिश्रम से पीछे न हटें। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार हेतु आज उत्तम दिन है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। 21 दूर्वा सिंदूर की एक डिब्बी 5 लड्डू वर्क लगा करके अगर आप भगवान श्री गणेश के चरण में रखते हैं बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत ज्यादा बात आज किसी से मत करिए। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद हो सकती है। हरे वस्त्र धारण करना आपको लाभ देगा। मानसिक तनाव और उदासीनता से बचें। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए खराब स्वास्थ्य को आज की दिनचर्या में आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। हरे वस्त्र व हरी चूड़ियां बुधवार को किन्नरों को दान करना आपको लाभ देगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा का दिन नहीं है, यात्रा से बचें। चलिए धीरे धीरे करते करते 7 राशियां हो गई। 8वीं राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश यात्रा की संभावना दिखाई देती है, जिसमें आपको लाभ भी मिलने वाला है। गौरी शंकर रुद्राक्ष आज अपने पास रखना या धारण करना आज के दिन को सफल बनाएगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। तो चलिए छुट्टी का दिन है, आज बिल्कुल क्रोध मत करिएगा। ये पंडित जी की सलाह है आपकी जितनी भी लोगों की ये राशि है उनके बारे में। और अब बारी आती है एक छोटे से ब्रेक की, लेकिन जब लौटेंगे तो 4 राशियां भी बाकी बची हैं, वो पंडित वैभवनाथ शर्मा से जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत।